जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की एक अहम बैठक हुई, जिसमें 23 मार्च की रैली को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस मीटिंग बारे जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर किसान एक रैली कुरुक्षेत्र पीपली में करेंगे, जिसमें भारी संख्या में देश भर से किसान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर आगे की फैसले इस रैली में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील, एमएसपी जैसे कई मांगे हैं जो किसान की अभी तक लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अमेरिका से खेती संबंधी सामग्री मंगवाना चाहती है तो बेशक मंगवा ले, लेकिन उससे पहले किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का काम करे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में किसानों के 3 दिन के पड़ाव को लेकर कहा कि सभी किसान संगठन अपने अपने तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब भाई हैं, विचारधारा अलग हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर भी सभी किसान संगठन अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पीटते नहीं तब तक एक नहीं होते। उन्होंने कहा कि जल्द सभी किसान एक मंच पर दिखाई देंगे और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर, वो पूरे हरियाणा स्तर की मीटिंग थी। और उसके अंदर जो 23 मार्च की हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर जो रैली रखी है पिपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। और उसके बीच में 2-3 प्रोग्राम जो है वो तय किए हैं। एक तो 27 तारीख को, आने वाली 27 फरवरी को पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में मोदी और ट्रंप के पुतले फूकेंगे। वो अलग अलग जगह पे, जहां भी कोई भीड़ वाली जगह, जहां भी कोई ज्यादा लोग उसको देख सकें, उनका जुलूस भी निकालेंगे अर्थी और पुतले फूकेंगे। और उसके बाद जो 5 तारीख है, 5 तारीख से जो है हरियाणा के अंदर एक हम प्रचार रथ शुरू करेंगे और अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग वो चलेगी। और एक जो है वो आने वाली जो 10 मार्च है, 10 मार्च को हर तहसील पे ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और इन साधनों से गांव-गांव जाएंगे। इन 3 तरीकों से हम जो है वो 23 तारीख का प्रचार करेंगे। यानी अलग अलग प्रचार की ड्यूटियां आज लगाई हैं, जो मेन मकसद था। और बाकी जो अगला संघर्ष है वो 23 मार्च को घोषणा करेंगे। वहां पे 23 मार्च को फैसला लेंगे कि हम क्या स्टैंड लें। कल जो है कुछ संगठन किसान सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। 3 दिन उनका पड़ाव है वहाँ पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अलग अलग संगठन है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो काम कर रहा है वो अच्छा है अपने अपने तरीके से, और उससे लेकिन हम उस कल के उसमें शामिल नहीं है। तो बाकी जो भाई कर रहे हैं वो अच्छा है। ट्रेड डील को क्या कहेंगे कि नया कानून जो बना है? हम जो 23 मार्च की जो रैली कर रहे हैं, जो 23 मार्च को आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वो ट्रेड डील पे ही ज्यादा है। बाकी मुद्दे भी हैं, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है वो ट्रेड डील का है। क्योंकि अगर ट्रेड डील लागू होती है तो पूरे भारत का किसान की खेती तबाह होनी तय है। और फिर खेती में कंपनियां आएगी, और जब कंपनियों के हवाले देश की खाद्य सामग्री हो जाएगी, फिर देश के भूखा मरना भी तय है। प्रधान जी, जो 23 मार्च की रैली है, उस रैली में और कौन कौन से संगठन शामिल होंगे और ट्रेड डील के सिवा और कौन कौन? नहीं, हमारा संगठन की ही वो है, और बाकी के तो बात उसके बाद चलेगी। और जो ट्रेड डील के अलावा जो मुद्दे हैं वो है कि भाई सबका इलाज फ्री हो। जब मंत्रियों का इलाज फ्री है, जब अधिकारियों का इलाज फ्री है, तो सबका इलाज फ्री होना चाहिए। ऐसे ही सबकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है, किसान कर्जे में सुसाइड करता है, किसान का कर्जा माफ हो। और एक बड़ी बात यह है कि जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, भाई हमें एमएसपी दे दो, फिर चाहे भारत से या अमेरिका से फ्री मंगा लेना। हमारे भी सारे की गारंटी दे दो कि हमारी टोटल फसल एमएसपी पर बिकेगी। तो वो एक मुद्दा है एमएसपी गारंटी का। और इसी तरह से जो बीज भी लाया है, नया बिजली भी लाया है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को उसमें आलू के किसान काफी परेशान है, उनकी लागत ज्यादा बढ़ गई है और भाव वही है। और आलू का जो है हरियाणा सरकार तो 300 रुपए तक उस पे जो है वो भाव अंतर दे भी रही है, लेकिन बाकी प्रदेशों में तो वो भी अति दुखदाई है कि क्या किसान का बनेगा। 50 पैसे किलो भी आलू बिका, यानी 50 रुपए क्विंटल
भी आलू बिका तो किसान का क्या हाल होगा। और इस बार एक और बात और बड़ी जो सामने आई है कि जो कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हुए थे, चिप्स वाली कंपनी है उसने एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन अब वो भाग गए, लेकिन चिप्स का रेट डाउन नहीं हुआ। आलू का तो रेट 50 पैसे क्विंटल पे 50 रुपए क्विंटल पे आ गया, लेकिन चिप्स का भाव वही है, आलू से बनी हुई चीजों का भाव वही है। और ये जो कंपनी एग्रीमेंट से भाग गई है, इस पे जो प्रशासन जहाँ का भी जो भी सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील को लेके जितने भी किसान संगठन है सभी उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा देखेगा जैसे 2020 में देखा गया था कि सभी किसान एकजुट होकर कोई बड़ा आंदोलन करे इसके खिलाफ? देखिए, हम पिट के इकट्ठे होते हैं। पहले पिपली में पिटे थे, आपको पता होगा 10 सितंबर 2020 को बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया था हरियाणा सरकार ने, और उस पिटने के बाद पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आ गए थे। अब भी जो है वो एक मंच पे हम कभी भी आ सकते हैं, हम भाई है आपस में, हम दुश्मन नहीं है। ठीक है, वो अपनी चौधरी की लड़ाई हो जाती है, विचारधारा की हो जाती है। कहता है मैं तो सड़क पे बैठूंगा, दूसरा कहता नहीं भाई हम तो ज्ञापन देंगे, तीसरा कहता नहीं तो बस जुलूस निकालेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कहता है यार पार की कर दो, एक कहता नहीं 2 महीने लंबा चलने दो। विचारधारा अलग बात है, लेकिन मुद्दे इकट्ठे हैं तो इकट्ठे कभी भी हो सकते हैं।